ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। जो आईआईटी जैम 2024 का जो न्यू बैच बेसिकली स्टार्ट हुआ था, उसका हम लोग ओपम के रिगार्डिंग थ्योरी क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी चैनल में डिस्कस किया। शायद आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा और अच्छे से नोट भी किया, ठीक है। तो और एक भी लेक्चर बेसिकली था, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ओपम का आईआईटी जैम का PYQs बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। आज का क्लास हम लोग उसी PYQs के ऊपर लेक्चर लेके आए। बेसिकली हम लोग कुछ आज का क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जो आईआईटी जैम का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं बेसिकली। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ने बेसिकली क्या पूछा, आराम से देखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन था बेसिकली आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन से, बेसिकली आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन से। ओके, ये वाला क्वेश्चन आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन से, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन नेट क्वेश्चन से। सो द क्वेश्चन इज बेसिकली द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ओपम सर्किट इज गिवन बिलो इज। आपको वोल्ट यूनिट में इस सर्किट का, ये जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब अच्छे से सर्किट को देखिए। इस सर्किट में जो सारे इनपुट गिवन है ना, सारे इनपुट्स गिवन है, ऑल्स आर गिवन इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। सो दिस इज नथिंग बट ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, दिस इज नथिंग बट ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट्स आर गिवन। दैट्स वाई द सर्किट, ये जो ओपम सर्किट्स है ना, ये सर्किट्स इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और ये जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इट इज़ नथिंग बट ए समिंग एम्पलीफायर और एडर एम्पलीफायर। ओके, एडर सर्किट है बेसिकली। दिस इज नथिंग बट ए एडर सर्किट। सो हम लोग इसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने वाले। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेते और देखते बेसिकली सर्किट में क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। इस सर्किट में बेसिकली क्या क्या दिक्कत है, सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो जो सर्किट बेसिकली गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में जो सर्किट गिवन है उसी सर्किट के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। जो सर्किट गिवन है ना, उसी सर्किट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो एक ओपम का सर्किट गिवन है और उसी सर्किट का आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा। तो जो क्वेश्चंस का जो सर्किट डायग्राम था, उस सर्किट डायग्राम को हम लोग फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ओपम का जो सर्किट डायग्राम था, उस सर्किट डायग्राम को हम लोग फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द माइनस टर्मिनल, और माइनस टर्मिनल में आप एक रेजिस्टेंस के थ्रू, दिस इज द ये वाला पार्ट ग्राउंड है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से इसमें इनपुट वोल्टेज आर गिवन, इसमें इनपुट वोल्टेज आर गिवन बेसिकली। ओके, इनपुट वोल्टेज आर गिवन एंड दैट पार्ट विल बी ग्राउंड। ये वाला पार्ट भी ग्राउंड है। सो इसमें वोल्टेज गिवन है 1 वोल्ट वोल्टेज गिवन है, इसमें 2 वोल्ट वोल्टेज गिवन है, और थर्ड वाला में 3 वोल्ट वोल्टेज गिवन है। तो हर एक रेजिस्टेंस आर बेसिकली ऑल आर गिवन है, और जो फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस है इट विल बी ऑल्सो आर, एंड द फीडबैक रेजिस्टेंस आर, जो फीडबैक वाला पार्ट में जो रेजिस्टेंस है इट इज़ नथिंग बट 2R, इट इज़ नथिंग बट 2R बेसिकली। सो आपको इस सर्किट के लिए आपको कैलकुलेट करना था क्या, आउटपुट वोल्टेज। तो मैंने पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में बात तो किया, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में बात तो किया था। क्या किया था हम लोग, बात किए थे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले। सो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने से पहले, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने से पहले आपको ये देखना होगा, क्या देखना है बेसिकली, आपको देखना है क्या, आपको देखना है मान लेता हूँ, ठीक है,
जो इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो वोल्टेज है, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, बेसिकली इस पॉइंट का जो वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं V1 इनपुट वोल्टेज, ठीक है। सो फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज बेसिकली कितना होता है? आउटपुट वोल्टेज होता है इसका बेसिकली 1 प्लस RF प्लस इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस इनटू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो इनपुट वोल्टेज है बेसिकली, इसका वैल्यू हम लोगों ने V1 माना, बेसिकली VI और V1 मान लेते। सो 1 प्लस RF का वैल्यू कितना है? बेसिकली 2 है, 2R है, और R का वैल्यू तो अगेन 2R है। सो अल्टीमेट आपको V1 मिला। सो 3V1 आपको अल्टीमेट जो आउटपुट वोल्टेज मिला 3V1। अब आपको जो V1 है ना, इस V1 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, V1 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सारे इनपुट के लिए जो सारे इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया हम लोगों ने, इस सारे इनपुट के लिए आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट जो V1 है इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। चलिए इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका वैल्यू बेसिकली क्या होगा वही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। इसका वैल्यू बेसिकली क्या होगा, तो सर्किट को आप आराम से देखिए, इस सर्किट में इस V1 इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे जो V1 का वैल्यू है ना, V1 का वैल्यू बेसिकली कितना होने वाला है? V1 का वैल्यू बेसिकली होने वाला है R/2 अपॉन R प्लस R/2, ठीक है। बिकॉज क्यों यहाँ पे R/2 क्यों हुआ? बेसिकली देखिए जो करंट पास हो रहा है ना, ये जो करंट यहाँ पे आ रहा है, टू करंट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इन टू जंक्शंस। सो इसका मतलब R और 2 R's आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन पैरेलल्स। सो इस R एंड R इसके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R/2 होने वाला है। सो इसलिए फर्स्ट पार्ट का जो वैल्यू है इसका वोल्टेज 1 वोल्टेज है, हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल से अप्लाई किया। नेक्स्ट पार्ट का सेकेंड वाला पार्ट, इसमें भी फिर से रेजिस्टेंस कितना होगा R/2 अपॉन R प्लस R/2। इसके थ्रू जो वोल्टेज पास हो रहा है बेसिकली 2 वोल्टेज है। थर्ड में भी बेसिकली क्या होगा R/2 अपॉन R प्लस R/2, और इसके थ्रू जो वोल्टेज पास हो रहा है इसका वैल्यू बेसिकली 3 वोल्ट है। तो सारे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको V1 का जो वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3। सो अल्टीमेट कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलने वाला है 2 वोल्ट। सो V1 का वैल्यू आप कैलकुलेट किया, V1 का वैल्यू। सो नाउ द आउटपुट वोल्टेज, अभी आपको आउटपुट वोल्टेज कितने मिलने वाला है? देखिए 3 इंटू V1 था, सो 3 इंटू बेसिकली 2, सो अल्टीमेट आपको मिलेगा 6 वोल्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 6 वोल्ट मिलने वाला है, 6 वोल्ट आंसर मिलने वाला है। तो बहुत अभी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस ऑलरेडी अराइज हुए, जो हर एक का वैल्यू R/2 अपॉन R/R/2 अपॉन R/R/2, ये हम लोग कैसे अप्लाई किया यहाँ पे, तो इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, कैसे इसका वैल्यू आ गया। चलिए जो सर्किट डायग्राम था उस सर्किट को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल बेसिकली V1 था, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट था R, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट था R, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट था, इसी तरह 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट था। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट का पोटेंशियल बेसिकली क्या है, देन आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, देन आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो अगर जिस टाइम आप इस पॉइंट में पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे ना, इस टाइम में पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, देन ए वाला रेजिस्टेंस और ए वाला रेजिस्टेंस आर बेसिकली इन पैरेलल, ओके। सो अल्टीमेट इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको जो सर्किट डायग्राम मिलेगा, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए जो सर्किट डायग्राम आपको मिलेगा, दिस इज एंड दिस इज राइट, दिस इज इस टाइप का आपको मिलने वाला है। इसमें वोल्टेज 1 वोल्ट है। चलिए सो यहाँ पे V1 था, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल ड्रॉप करना है। इसका पोटेंशियल तो R/2 है,
और इसका वैल्यू R है, ठीक है। तो पोटेंशियल आपको ड्रॉप इस पॉइंट में कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब इस पॉइंट में पोटेंशियल ड्रॉप होगा R/2 अपॉन R प्लस R/2 इंटू उस पॉइंट में पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल इसी तरह वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोगों ने अप्लाई किया हर एक टर्मिनल के लिए, 1 वोल्ट का टर्मिनल, 2 वोल्ट का टर्मिनल और 3 वोल्ट का टर्मिनल के लिए हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किया। बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोगों ने अप्लाई किया, राइट। वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोगों ने अप्लाई किया और इसका हेल्प लेके ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में बात तो किया, ठीक है। सो अब थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिए, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे आने वाला वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।